हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 18 और 19 कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपको पता कि हम टी एस ग्रेवाल वाली बुक से कर रहे हैं और इस क्वेश्चंस का जो टॉपिक रहेगा वो है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज थ्रू कैपिटल अकाउंट्स, दैट इज व्हेन एग्जिस्टिंग बैलेंसेज आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स। ये इस सेशन की मेरी 57th नंबर वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के टॉपिक से, इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन से। द पार्टर्स में डिसाइड दैट एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व्स to be continued to exist at the same amount in the balance sheet of the reconstituted firm, कि फर्म की बैलेंस शीट में ये रिजर्व बटेंगे नहीं, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगले साल की बैलेंस शीट में आफ्टर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें रिजर्व्स बांट रहे थे आप ओल्ड रेशो में। However, the partners are entitled to their share in the balance of profit and loss and reserves and also should bear the share in the losses if any। और प्रॉफिट एंड लॉस में से उसके रिजर्व का जो बैलेंस है वो शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि नो डाउट वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। और वे शेयर किस में करेंगे? बाय गिविंग एन इफेक्ट टू बाय एंट्री ऑन द फॉर द net effect of the reserves accumulated profit and losses is past since they are earned in the past, क्योंकि ये पास्ट में ओल्ड प्रॉफिट के बेसिस पे उनके बैलेंस में जाने चाहिए थे और अब रेशो चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से उनका जो सेक्रीफाइस या गेन बनेगा उसके हिसाब से उनको एंट्री हो जाएगी। द एडजस्टमेंट एंट्री इज पास थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस में बी। द गेन्ड और सेक्रीफाइस प्रॉफिट The gained or sacrificed profit of each partner is calculated and an adjustment entry for the amount is passed on the basis of sacrifice or gain ratio, on the basis of sacrifice and gain ratio। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। आगे फॉर पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। फॉलोइंग स्टेप्स कौन से लेने हैं हमें? स्टेप नंबर 1, पहले कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, मतलब जितने 2-3 आइटम्स हैं उनका प्लस माइनस करके देख लेना हमें। उसके बाद स्टेप 2 में कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस रेशो, और स्टेप 3 में कैलकुलेट द गेनिंग अमाउंट एंड सैक्रिफाइसिंग अमाउंट इन अमाउंट डिटर्मिन्ड इन 1, मतलब जो स्टेप 1 में हमें अमाउंट कैलकुलेट किया उसको सैक्रिफाइस और गेन रेशो से मल्टीप्लाई कर लेना है। फॉर गेनिंग पार्टनर्स के लिए नेट इफेक्ट इनटू गेन्ड आ जाएगा, गेन्ड का ही शेयर, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए नेट इफेक्ट इनटू सैक्रिफाइस शेयर आ जाएगा। इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड इन केस ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ओके। तो ये एंट्री से अब हम आगे करेंगे 18th क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के देता हूँ। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है भव्या एंड साक्षी आर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है जी, ओके। उनकी रेशियो है 3:2। द 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट ये गिवन है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट एंड फ्लक्चुएशन फंड, भव्यास कैपिटल एंड साक्षीज कैपिटल, और दूसरी साइड में फर्नीचर है, लैंड है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है, और 1,47,200 दोनों तरफ का बैलेंस है। द पार्टनर्स हैड डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो with immediate effect, and for this purpose investments are to be valued at 20,000, goodwill is to be valued at 24,000, reserves not to be distributed between the partners। तो इन्वेस्टमेंट, गुडविल और जनरल रिजर्व की एंट्रीज करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग वर्किंग। तो ठीक है, इसके लिए हमें 3 एंट्रीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें पहले तो जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद हम एंट्रीज स्टार्ट करेंगे एक एक करके, और सैक्रिफाइस गेन रेशो भी निकालनी है। 18th क्वेश्चन, ठीक है जी। भाई जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए अभी पहले, अगर मेरे साथ क्वेश्चन साथ में कर रहे हो तो ये जर्नल का फॉर्मेट यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है जी, चलो ये जर्नल का फॉर्मेट यहाँ आ गया। ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ठीक है, और कैसे आएगा? सबसे पहले हमें एंट्री किसकी करनी है? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। चलो, तो ये चेंज कब हुआ है सारा कुछ उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को।
2019 1 अप्रैल की क्या एंट्री आएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 20,000 का। कितना है बेटे? 20,000 का। और इन्वेस्टमेंट कितने की कम हुई है? 30 की इन्वेस्टमेंट कितनी, क्योंकि 20 की, तो कितना कम हुआ? 10,000। 10,000 कम हो गया ना? ठीक है। तो अब बाकी क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देना, क्योंकि 20 का रिजर्व था, 10 की इन्वेस्टमेंट का लॉस आ गया, वो उससे बेयर कर लिया, कंपनसेट हो गया उससे, मतलब ऑफसेट कर लिया हमने। ठीक है, तो बाकी भव्या और साक्षी के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देना। भव्याज कैपिटल अकाउंट एंड टू साक्षीज कैपिटल अकाउंट। और रेशो क्या रहेगी? 3/5 और 2/5। बचा 10,000। 10,000 का 6,000 और ये 4,000 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखो नरेशन बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ एक्सेस IFR in old ratio to partners after adjusting loss of value of investment। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी एंट्री में क्या आएगा? गुडविल। तो उसके लिए आपको पता है, गुडविल के लिए हमें सैक्रिफाइस गेन रेशो निकालना पड़ेगा। तो मैं अगले पेज पे आपको सैक्रिफाइस गेन रेशो निकाल देता हूँ। ये इसी का ही 8th क्वेश्चन का ही वर्किंग नोट का पार्ट आ जाएगा। ठीक है जी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले भव्या, क्या लिखोगे? भव्या, और दूसरा कौन है? साक्षी। ठीक है। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। न्यू रेशो क्या है? 1:1। ठीक है जी। 1:1। अब सेक्रीफाइस का क्या फॉर्मूला रहेगा? ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है। तो भव्या का पहले सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लो। ये आएगा 3/5 और 1/3। तो 1/2, सॉरी 1/2 आएगा ना, 2 है ये। तो ये आ जाएगा 10, 2 या 6 -5 और 1/10, ये आ जाएगा सेक्रीफाइस। और उसके बाद साक्षी 2/5 -1/2, ये 10। 2 दूनी 4 -5 और -1/10, ये क्या आ गया? गेन। तो ये इसका गेन आ गया। ठीक है। अब इसका साक्षी को डेबिट करना है और भव्या को क्रेडिट करना फॉर गुडविल। ठीक है जी। साक्षी को क्या करना है आपको? डेबिट, और भव्या को क्रेडिट करना। और ये मैं एंट्री आपको करके देता हूँ गुडविल की। साक्षी को सेक्रीफाइस, साक्षी का देखो ना क्या हो रहा है, साक्षी का गेन हो रहा है। तो साक्षी डेबिट करेंगे, साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ये आ जाएगा आपका 24,000 की गुडविल है, इनटू दोनों का रेशो 1/10 1/10 है, वो अलग बात है, एक का सेक्रीफाइस है, एक का गेन है, इनटू 1/10। ये कितना आ गया? 2400 और ये 2400। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग गेन रेशो। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये अगली एंट्री हमें पास करनी है जनरल रिजर्व की। और जनरल रिजर्व उसने बोला कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो फिर वो भी सैक्रिफाइस गेन रेशो में उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें फिर आ जाएगा साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड भव्यास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ये फिर लिखोगे आप साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
भव्यास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना, रिजर्व कितने हैं आपके पास 23,400 का, और इंटू 1/10 करके क्या आ जाएगा, ये जैसे इसका 2400 आया था ना, तो इसका आ जाएगा 2340। 2340, तो 2340 दोनों को आ जाएगा, 2340 और 2340। ठीक है, बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड इन sacrificing गेनिंग रेशो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग गेन रेशो। ओके, ठीक है, चलिए अब हम करते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अभी आपको पढ़ के देता हूँ। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19th क्वेश्चन में एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन 532। They decided to share the new profit in 235 with effect from 8 April 2022. They also decided to record the effect of the following accumulated profit, losses and reserves without affecting their book values by passing a single entry। तो इन सब की एक पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। हमारे पास जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट बैलेंस होता है वो माइनस हो जाएगा, और उसकी जो अमाउंट निकलेगी उसको सेक्रीफाइस गेन रेशो में एंट्री करेंगे। तो मैं इसका आपको बना के देता हूँ फॉर्मेट। ये आएगा जर्नल, ये आएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो ठीक है जी, यहाँ पे पहले मैं वर्किंग नोट में अमाउंट कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, जनरल रिजर्व कितने का है 6,000 का, एंड पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस कितने का है 24,630 बन गया। और ये क्या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है, मैंने आपको बताया ये तो डेबिट बैलेंस ये एसेट साइड में होता है। तो ये टोटल कितना बन गया, ये नेगेटिव में जाएगा ना ये। ठीक है, तो ये आ गया 30 में से 12 गया तो 18,000 आ गया। 18,000 टोटल अमाउंट फॉर इफेक्ट, जिसका अफेक्ट हमें देना है। ठीक है जी, तो अब पार्टनर्स कौन से हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, उनकी रेशो क्या है ओल्ड 532, ये क्या है ओल्ड रेशो। न्यू रेशो 235, सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू। तीन बाई 10 क्या आ जाएगा सैक्रिफाइस, वाई का 3/10 माइनस 3/10 0, और जेड का 2/10 माइनस 5/10 इज इक्वल टू माइनस 3/10। ये आ जाएगा गेन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा गेन आ जाएगा। तो नेचुरली अब यही एंट्री करनी है, वाई को कुछ नहीं मिलेगा, एक्स सेक्रीफाइस करा है, जेड गेन करे, तो जेड को डेबिट करेंगे, बस यही एंट्री आएगी 18,000 से मल्टीप्लाई करके। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18,000 इंटू 1/10, नहीं 3/10 है ना, हाँ 3/10, तो 18,400 ईच आ जाएगा सबका, मतलब दोनों को, एक का सेक्रीफाइस का अमाउंट है, एक का गेनिंग अमाउंट है। तो यहाँ पे सिंपल जो नरेशन आएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है जी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट।
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैं क्वेश्चन और वीडियो यही कंक्लूड करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी क्वेश्चन वहाँ से करते रहें। ओके जी, डन।